आज छोटा सा पैगाम उन मुसलमानों के नाम जो गालियां देने और लानते देने पर जिनका जोर होता है, और उसकी वजह जो मेरी समझ में आती है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब आप किसी को प्यार से कोई बात समझा रहे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो के किसी बात को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कोई सवाल कर रहे होते हैं, तो जब उस मुसलमान के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो गालियों पे उतर आता है। उसका मकसद ये होता है कि ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, ये सवाल ख़त्म हो जाए और बात कहीं और चली जाए। तो ऐसे मुसलमानों के लिए मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ईमान मोहब्बत है और मैं हर एक मुसलमान से मोहब्बत रखता हूँ, और मोहब्बत ये कहती है कि अगर कोई ख़ुदकुशी करने की तरफ जा रहा है, अगर कोई जहन्नम की आग में जा रहा है, तो मैं उसे बचाऊं। और उसके लिए जैसे एक बच्चे को समझाने के लिए बुजुर्ग थोड़ा सा ज़ोर का इस्तेमाल भी करते हैं, समझाने में थोड़ी सख्ती भी करते हैं, तो मुझे अपना ऐसा ही बुजुर्ग समझें और मेरी सीधी, सच्ची और सख्त बातों को गौर किया करें, उनको दिल पर ना लिया करें। जी हाँ, और एक चीज़, वो मुसलमान जिनका ईमान गाली देना है, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है गाली देना, जिनका ईमान लानत भेजना है, क्योंकि ये सुन्नत रसूल भी है लानत भेजना, तो वो उससे बाज नहीं आते। तो फिर मजबूरन ऐसे मुसलमानों को आईना दिखाना पड़ता है, उनको ये बताना पड़ता है कि वो शैतानियत फैला रहे हैं। ऐसे मुसलमानों को समझाने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि तुम जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हो उसमें तुम्हारा नुकसान है। जी हाँ, मैं ऐसे किसी मुसलमान को जो कमेंट पेज पर या वैसे गालियां निकालते हैं, गालियों का जवाब कभी गालियों से देने का कायल नहीं हूं, लेकिन हाँ, आईना दिखाने का ज़रूर कायल हूं। अब कोई भी दुनिया की गाली ले लें, मैं उसका रेफरेंस कुरान और हदीस में से दे सकता हूं कि वो सुन्नत रसूल का हिस्सा है। तो इसलिए आप मुसलमान जब गाली देते हैं तो आप मुझे मौका दे देते हैं कि मैं आपको आईना दिखाऊं और आपको एक्सपोज करूं, तो उसमें आपका घाटा है, आपका नुकसान है। अब फैसला आपका है, आपने क्या करना है। मैंने आपको अपना ईमान बताया है। मेरा ईमान ये है कि दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और अपने लानत भेजने वालों के लिए बरकत चाहो। ये मेरी बरकत होती है जो उस वक्त मैं आपको सिखा रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, आईना दिखा रहा होता हूँ कि जो गाली आप मुझे देना चाह रहे हो वो आपके कुरान और हदीस के मुताबिक, इस रेफरेंस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद और उनकी फैमिली पर जाकर फिट हो जाती है। इसलिए आप घाटे का सौदा करते हो, आप अपना नुकसान करवाते हो और इस्लाम को एक्सपोज करवाते हो। मेरा उसमें कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, और मैंने सीखा है ये कि जब मुसलमान अपने अंदर शैतान बसा लेते हैं और शैतानियत से बाज नहीं आते तो उनका मुकाबला करना पड़ता है, उन्हें सबक सिखाना पड़ता है और उन्हें आईना दिखाना पड़ता है कि ये वो शैतानियत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे बथेरे मुसलमान बचते हैं, बाज आते हैं। तो मेरा ये मोहब्बत का पैगाम आज उन तमाम मुसलमानों के लिए है जो बदजुबानी करते हैं, गाली देते हैं, लानते भेजते हैं दूसरों पर। जी हाँ, और मैं अपने नेक्स्ट मैसेज में गुस्ताखे आज़म जाकिर नाइक का एक बयान आपके साथ शेयर करूंगा और उसका फिर जैसे जवाब देना चाहिए वैसे जवाब दूंगा। वो मैसेज ख़ास उन मुसलमानों के लिए है जो जाकिर नाइक को फॉलो करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम आप सबसे मोहब्बत रखते हैं और आपकी निजात चाहते हैं, आपको आग की गंधक से बचाना चाहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।
आप पर सलामती रखे, आपको निजात दे और सच्चाई की तरफ लेकर आए। आमीन।